जैसी बात कर लूं, इजाजत है? कैन आई टॉक लाइक एन एजुकेटेड मैन? कैन आई? यस आई। इतना तो नहीं है। आप मुझे बताइए, राजस्थान में कितने जिले हैं? 33। 33 जिलों में क्या आपका एसपी है? जी नहीं। नो। नो। क्या आपका कलेक्टर है? जी नो। कलेक्टर एक श्यामलाल है, वो प्रमोट है। वो एक है, वो मैं राजस्थान की बात आई एम नॉट टॉकिंग आउटसाइडर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग द मैन और वुमन फ्रॉम राजस्थान, अ कलेक्टर, राइट? दैट टू डायरेक्ट एंट्री। जाटों के कितने? 18। जिनको आरक्षण मिल गया, तुम्हारे ही पड़ोस में मेणा कैसे हैं? 200 करोड़ तो उनके घरों पे छापे पड़ते हैं जब नोट मिलते हैं 300 सर। कहाँ घूम रहे हो? हमारी तरफ क्या घुरा रहे हो? जी नहीं, बुरा नहीं रहे। ये बात बता। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि उनका नेतृत्व समय पे जाग गया और उनको समय पे आरक्षण मिल गया और उनकी बल्ले बल्ले हो गई। तुम्हारा कोई था नहीं, तुम्हारे तुमसे नुक्ते करवाते रहे, तुम्हारे तुमसे कथा भागवत करवाते रहे, तुम्हारे तुमसे और उल्टे सुल्टे काम करवाते रहे, लुगाइयों के झगड़े दिलाते रहे। इसके अलावा तुमने किया क्या है? What have you done? Nothing. Absolutely nothing has been done. अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। I want to share my thoughts. आज मैं आपसे विचार विमर्श करना चाहता हूँ। बार बार नहीं आऊंगा, मेरी उम्र 82 साल की हो गई। जब भी मैं राजस्थान के सचिवालय में जाता हूँ, मेरी बेटी मेरी ध्यान से सुनिए मेरी बात, तो मेरी हालत में हमारे गांव के नाई ब्रजमोहन की से है। कैसे हुए? नाई जब ब्याह सगाई में उत्सवों पर जिस समाज के घर जाता है उस समाज की बोली बोलता है। बिल्कुल सर, सही है? जिसके घर जाए उसको क्या है? Wherever the Nai gentleman goes, he adopts the traditions and customs of that particular family and particular caste. Isn't it? वही हालत मेरी में, जहाँ जिसके पास जाऊं, अधिकारी के पास, मेणा के पास जाऊं, भाई कहीं हालत तेरो, बोला भाई इससे आए। वो पंडित जी के पास जाऊं, पंडित जी मार नमस्कार, खम्मा गणी सा, मुझे कहनी पड़ती है क्या खम्मा गणी सा, मोको काऊ गुजर नहीं मिलो या 82 साल की उम्र में जाते मैं कहता वह छोरा बुक चाय लियो, ये भाषा मेरे साथ ही मर जाएगी। आई वॉन्टेड टू टेल वह छोरा चाय ला, वो कहता सर प्लीज बैठ। नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला कि हमारा कोई बढ़िया नेतृत्व नहीं है, तुमको सही रास्ता नहीं है। You are all victim of wrong things. Good boys, बहुत अच्छे लड़के लड़कियां हैं। वो लड़कियां देखो कितनी बढ़िया लड़कियां हैं। अगर इनको सही ढंग से पढ़ाई लिखाई मिले तो ये हवाई जहाज नहीं उड़ाएंगी। जब सीकर में एक गांव की छोरी हवाई जहाज उड़ा सकती है तो ये क्यों नहीं उड़ा सकती? मुझे कारण बताओ तुम। एजुकेशन का एजुकेशन, अब सुनिए, अब आरक्षण सब देवताओं से बड़ा देवता है। इट इज द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल अ गॉड देन अदर गॉड्स। तुम्हारे देव नारायण से ज्यादा ताकत है इसमें। तू अगर कलेक्टर बन जाए तो काबू मन में नहीं लावे और सब तेरे आगे पीछे घूमे आरक्षण से। तो इसी के लिए मैंने सोचा कि मैं आरक्षण का काम करूं और मैं आऊं। मैं 14 साल से लग रहा हूं, मैं रिटायर हो गया 1991 में। देयर आफ्टर आई एम वर्किंग फॉर दिस। सफलता मिली, उतार चढ़ाव आए, बहुत कुछ देखा, लेकिन एक मुझे दुख मेरी जिंदगी में मेरे साथ जाएगा, युवाओं पढ़े लिखो, कि जिनको तुमने वोट दे के भेजा, जिनको तुमने वोट दे के भेजा, जिनको एमएलए बनाया गुजरों को,
मंत्री बनाया, मेरे धर्म दे करूं दोनों वक्त मिले, उनने त्यारे आरक्षण की चढ़ी छैन उतारी। जी सहमत। ये एक जात और पैदा हुई है, नेता बन बन के नहीं, खबर न हुई सी। हमारी सारी बातों को सरकार में पहुंचाने वाले और हैं कि साहब आपके पास कहाँ है, कहाँ धरे हो? 2.5 आदमी नहीं है गाँव में। क्या गाँव का नाम है? सांकड़ा में 2.5 आदमी नहीं है साहब। उल्टा मैसेज पता। हम गवाए वक्त पास का कुछ नहीं है। मतलब हमको कमजोर किया, हमको हम समय पे हमको कुछ मिलने नहीं दिया तुम्हारे नेताओं ने। अरे जब जिनको तुमने वोट देके कहां से कहां बैठाया, उनको तो आज इस आरक्षण के लिए तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारे वोटों से बनते हैं वो। हम तो उन्हें ठसकदार जब जाने, जब त्रिपोलिया से लड़े जीते बता दें। शेखावाटी में जाओ, गुजरो, वहां लड़े बताओ, वहां जीतो। सही बात। बीकानेर में जाओ, बाढ़ में माल खावे खसम को और गीत गावे वीरान के, ये खा को नहीं आवे। तुम लोग बिल्कुल मरे पड़े हो, क्योंकि ये उसके पास पावर है, पैसा है, तुमको हैंडपंप दे देता है, तुमको सड़क बनवाने को दे देता है, तुम खुश। खास चीज जो तुम्हारी और तरक्की की उन्नति की थी आरक्षण, उसकी तरफ तो राजनेताओं ने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे बता दो आप, टेल मी एनी बडी गुजर और अदरवाइज जिसने तुम्हारे आरक्षण के बारे में, किसी राजनेता ने जिसको तुमने चुना है वोटों से, उससे तुम्हारी बातें हुई थी, मुझे बता दो। विधानसभा में बोले हो तो बता दो। होना ये चाहिए था सर, मैं सवाई माधोपुर से गुजर जा रहा हूँ, आया हूँ, या कहीं से भी आया हूँ, करौली से आया हूँ, या तो मेरी समाज को आरक्षण दोनों में इस्तीफा देता हूँ। होना चाहिए कि नहीं? इट इज नॉट देयर, अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट लक्स। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा और क्या होगा, मैं तुमको बता रहा हूँ। खैर, हम उनके भरोसे जिंदा नहीं रहे, हम हम पैरासाइट नहीं है जो हम उनकी दया पे जी रहे। हम अब मैं आया हूँ आपके पास एक विचार लेके, एक आइडिया लेके। जब केंद्रीय सरकार 10% सवर्णों को ईबीसी में दे सकती है, सवर्णों के तो सब जगह राजनी को यार तो नहीं है। जब उनको दे सकती है तो हमें क्यों नहीं? हमारा हक पड़े। तो हमने ये सोचा कि कांग्रेस को हमने जिताया, 100 सीट आई है, वादे सरकार बनी है। अगर गुजर वोट नहीं देते तो रानी के मोड़ बनते और ये विपक्ष में बैठते कि नहीं? सही बात है। तो अब क्या इनका ये कर्तव्य नहीं हो जाता है कि ये गुजर पिछड़ी हुई जाति है, इसको आरक्षण दिलाओ? कांग्रेस सरकार ने अपने नाम का क्या मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में लिखा कि हम एसबीसी को 5% आरक्षण देंगे। और करौली में जो मीटिंग हुई वहां महाशय हमारे राजकंवर सचिन पायलट जी ने कहा कि हम 5% देंगे। मोगू टेलीफोन करो, मैंने कहा मैं तो नहीं जान दूंगा जब तक मुझे बताएगा नहीं कि साहब मैं दूंगा। सब जगह उन्होंने यस कह रखी है, तो अब देने में क्या होता है? तो हमारा हक पड़ रहा है कि हम उनसे हम मांगे। और जो भर्तियां आ रही हैं, भाई हमारा आरक्षण केवल 2 चीजों पर तो है, नौकरियां और शिक्षा। जब नौकरियां ही तुम्हारे हाथ से चली जाएंगी, 500 थानेदारों की जगह निकल रही, 500 थानेदारों में 25 तो तेरे ढूंढ पे धरे। 25 थानेदार तो मैं आंधो बनिया तोले नहीं तो सतोले जरूर। 25 थानेदार तो तेरे ढूंढ पे धरे, 20-22 और ले आओगे। तो एक कौम में, गुजर में एक ऊकी में 50-45 थानेदार बनेंगे तो याद बढ़िया बात और क्या होगी? जागो जागो।
मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ आया हूं। आप मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। समाज के प्रति सबकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाओ। हमने ठेका थोड़ी ले रहा है, क्यों हम कंगाल लेंगे। कितना डीजल जलता है, किसी ने धेला दिया है क्या? हमसे बात करा कोई? तुम कथा भागवत करते हो, हमने समझे हम डीजल खर्च कर देंगे, समाज सेवा में है के बराबर। हमने तो कथा भागवतन में खर्च कर दियो, हम यहाँ कर रहे हैं बराबर है, किसी में कोई एहसान नहीं। आपको मैं चाहता हूं, लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, 8 तारीख को आइएगा। कौन सा गाँव है? सांकड़ा नहीं, मकसूदनपुरा नहीं, वो वहाँ जाऊंगा मलाना स्टेशन पर। 8 तारीख को आइएगा, सर धस के आइएगा। इट इज योर आरक्षण, इट इज नॉट माई आरक्षण। आप लाभान्वित होंगे, मैं तो इस समाज का एक चपरासी हूं। और बता दूं बात, तुम सब पढ़े लिखे हो, इसलिए देखो, राजनैतिक नेता के हाथ में तो पावर होता है, ऐसा होता है तो सब उसको झुकते हैं। सामाजिक नेता और पारस पत्थर की एक जैसी जाति है। सुनियो भाई, पारस पत्थर के साथ अगर लोहा टच हो जाता है तो वो सोना बन जाता है। कहीं मुकुट बनेगा, कहीं जंजीर बनेगा, कहीं कोंदनी बनेगा, कहीं खंडुआ बनेगा, लेकिन पत्थर को पारस पत्थर ही कहलाएगा। मैं तो कर्नल बेचला। मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपको तरक्की देखना चाहता हूं, और मेरा एक सपना है। आप मेरी बहुत सम्मान करते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं भाइयों और बहनों। मेरा एक सपना है, उसको पूरा करूंगा मैं जिंदा रहा तो। या गांव की कोई छोरी छात्री, बहू बेटी कलेक्टर बन के 6 मालूम हो रहा है और मैं वहां जाऊं, वो छोरी कुर्सी पे से उतर के नहीं कलेक्टर, और मेरी कार को दरवाजा खोले और मुझसे कहे, सर आई एम कलेक्टर ऑफ सवे माधोपुर, माय नेम इज राम प्यारी, आई एम फ्रॉम विलेज सांकड़ा। बहनों और भाइयों, मैं समझूंगा मुझे दुनिया की सबसे बड़ी पद और इज्जत मिल गई, मैं इसी के लिए जी रहा हूँ। मैं राम प्यारी को कलेक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कभी वोट मत देना और कुछ मत करना। जो कुछ हूं मैं आपके सामने हूं। अब यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास है और आप चाहते हैं और आप समझते हैं कि आपके हित में, तो आप आ जाना, अदरवाइज बाय बाय, आई एम गोइंग टू माय हाउस। 100% सर डालेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, एक बात बता जाऊं तुमको, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे हाथों को मजबूत करो, मैं तुम्हारी खोई हुई ठुकरें वापस ला दूंगा। तुम सब ठाकुर थे कि ये जमाने में तुम्हारा राज था। मेरे हाथों को मजबूत करो, उस ठुकरेश को तुम्हें वापस दिला के जाऊंगा। मेरे हाथों को मजबूत करो। आई गो एंड वर्क फॉर यू। कि देसी भावना के साथ मैं जा रहा हूँ। बहनों, आप जरूर आना, और आपकी बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर और हवाई जहाज उड़वा देंगे। हमारा साथ दोगे तो राम राम साहब हम जा रहे हैं।